गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली, बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग स्टोर करने वाले हैं ताज़े हरे मटर को, जिसे कि हम लोग साल भर आराम से उपयोग कर सकते हैं। और तरीका इतना आसान है कि बच्चे भी आराम से कर सकते हैं, बड़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सरल तरीका आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें लेना है मटर और स्टोर करना है हमें मटर। तो मटर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लगेगी, मतलब हमें ज़्यादा मटर लेके आना होगा, क्योंकि वैसे हम लोग डेली यूज के लिए जैसे सब्जी वगैरह या कोई भी रेसिपी बनाने के लिए लाते हैं तो 1 किलो या 2 किलो ही मटर लेकर आते हैं। लेकिन जहाँ हमको स्टोर करना है तो उसके लिए ज़्यादा मटर लेके आना होगा। तो मैंने यहाँ पर 5 किलो मटर लेके आई हूँ और 5 किलो मटर को आज हमें स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जो मटर है तो इसमें मटर ना बहुत ज़्यादा पके हुए भी है और थोड़े से कच्चे हुए। मतलब कि ये है कि जो मटर होते हैं तो उसमें ना जो फलियाँ होती है हमारी, कुछ फलियाँ बहुत नरम होती है तो उसमें नरम दाना होता है, और जो थोड़ी कड़क होती है थोड़े सूखे टाइप की तो उसमें दाना हमारा एक जैसा होता है और मोटा होता है। तो बस हमें उसी तरीके की फलियाँ चाहिए, जैसे कि पूरा मोटा दाना हो और एक जैसा दाना हो, क्योंकि स्टोर करना है हमें पूरे साल भर के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत करके हमें सारी फलियों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो मोटी और थोड़ी सूखे टाइप में की जो फली है उसे मैंने छाट लिया है। और इसके दाने करके मुझे करना है 1 साल के लिए स्टोर। और यहाँ पर मैंने सॉफ्ट वाली जो मटर होती है, नरम वाली फली, उसे भी मैंने छाट लिया है। तो इसके दाने करने के बाद में हम लोग डेली यूज में सब्जी वगैरह या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो मतलब कड़क वाले जो मटर है, जो सूखे टाइप की, जिसमें कि पूरा एक जैसा दाना निकलेगा, तो उसके हमें करना है सबसे पहले तो दाने। तो लगभग मेरी ये 3 किलो फली होगी सूखे टाइप की जो निकली है कड़क वाली, और जो सॉफ्ट वाली है इसमें से 2 किलो निकली है। तो दोनों को अलग अलग कर लिया है। तो मतलब कुल मिला के जैसे 3 किलो जो हमारी फली है उसके हमें दाने करके स्टोर करना है। और तरीका इतना सिंपल होगा कि बच्चे भी अगर कहे कि मम्मी हम कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक करने दे सकते हैं, इतना आसान तरीका होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दाने ही करना है, क्योंकि बिना दाने किए हम लोग इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारे पूरे दाने हो जाएंगे ना, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि पूरा दाना दाना, एक एक दाना पूरा हमारा एक जैसा है, क्योंकि फलियाँ जो थी हमारी पूरी कड़क वाली थी, मतलब थोड़ी सी सूखे टाइप में की थी। तो दाना तो हरा है लेकिन पूरा एक जैसा दाना है। तो बस इसी को हमें करना है स्टोर, और बहुत ही आसान तरीका है। तो इसके लिए स्टोर करने के लिए हमें क्या लेना है, पन्नी लेना है, जो जीप वाली होती है ना, पॉलीथीन। मार्केट में हमें आराम से मिल जाती है जीप वाली, क्योंकि इससे ना हमारा जो मटर होता है निकालना बहुत आसान होता है और पैक करना भी आसान होता है। क्योंकि जब हम लोग इसे फ्रीजर में रखते हैं ना तो पूरा बर्फ़ जम जाता है, और बर्फ़ जमने के बाद में जब हम लोग इसमें से निकालते हैं तो आसानी से निकल जाते हैं। और अगर कोई भी जैसे डिब्बे वगैरह, जैसे प्लास्टिक के डिब्बे हो या हमारे स्टील के डिब्बे हो, उसमें अगर हम लोग पैक करते हैं तो मटर को निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ढक्कन इतने आसानी से नहीं खुलता है। और ये जो ऐसी जीप वाली पन्नी होती है ना, तो ये आराम से इसकी जीप हम लोग खोल सकते हैं। और अगर ना खुले तो इसे 5 मिनट के लिए अपने रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए, तो आराम से इसका बर्फ़ पिघल जाएगा और हमारी जो मटर है हम लोग इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने ना जो लगभग 3 किलो हमारे मटर है, तो लगभग 1 या 1.5 किलो ही इसके दाने हुए होंगे, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हुए हैं, क्योंकि फली तो बहुत सारी दिखती है लेकिन दाने बहुत कम निकलते हैं। तो ये देखिए लगभग 1 से 1.5 किलो ही होंगे, और पूरे दाने मैंने यहाँ पन्नी में कर लिए हैं पैक। अब पैक करने के बाद में आराम से आप इसे
एक साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कभी ऐसा मूड बने या फिर कोई अचानक मेहमान आ जाए और मटर पनीर की या फिर मटर छोले या फिर आलू मटर की सब्ज़ी बनाना है तो आराम से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो बस चलिए, ये देखिए हम लोग आ गए हैं फ्रिज के पास में। और फ्रिज के पास में आने के बाद में जो हमारा फ्रीज़र होता है, हमें फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है, ताकि हमारे मटर साल भर के लिए सेफ रहे। तो बस क्योंकि जो फ्रीज़र होता है हमारा बार बार नहीं खुलता है, अक्सर करके गर्मी के मौसम में ही खुलता है। तो गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडिया है ये कि क्योंकि हमें ताज़े मटर गर्मी में नहीं मिलते हैं, ठंडी के मौसम में ही मिलते हैं। इसलिए अभी बहुत मटर सस्ते हैं, तो इसे हम लोग आराम से स्टोर करके रख सकते हैं जितना चाहे। अभी तो मैंने केवल 5 किलो ही मटर स्टोर किए हैं, मुझे तो और बाकी करना है। जितना फ्रीज़र है पूरा फ्रीज़र मैं भर के रख दूंगी, ताकि पूरे गर्मी भर और हमारे जो रेनी सीजन आता है ना, बरसात के मौसम में, तब भी हमें मटर नहीं मिलते हैं, तो हम लोग पूरे एक साल इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और आराम से जब भी मन चाहे हम कोई भी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।